ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपया विशिष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्वे समू उपस्थितम् अनार्जुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आर्चित है, न स्वर्ग को देने वाला, न कृति को करने वाला ही है। कलेभ्यम मां समगमः पार्थ नैतत्व युपापद्यते क्षुद्रम हृदय दैवलम त्यक्त बोतिष्ठि परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परमतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं सांख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गृह्णात्वा हि महानुभावा श्रेयो भोगतम भोष्मं पिह लोके हत्यब अर्थ कामास्तु गुरु निहैवै भुज्य भोग अरुधर प्रदिगधान। इसलिए इन महाअनुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रिधुर से बसने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैत द्वैध कतरनो गरियो यदा जयमे यदि वा नो जययु ययने हत्याब न जिजीविषाम अस्ते वस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कर्पान दोषोपहत स्वभावा पिछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छेह्य सनानिश्चितं विहुतमेन्मे शिष्यस्तेवं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कार्यता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ना ही प्रपंस्यामि ममापनुधा धचोक मुच्छेषणं मृदन्याम अव्याप भूमा वशपतन्मिद्रं राजम सुरानमपि च अधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्तं हृषिकेशवा गुंडाकेशवा परमतपा न योत्सयः इति गोविंद मुक्तवा तोस्नि बभूव। संजय बोले, हे राजन, इंद्र
निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाचा ऋषिकेशा प्रसन्निव भारता सैन्योरिभयो मध्ये विषिदते मिद्यम बचा। हे भ्रांतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान वाचा अशोचन शोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गता शून्यश्च नानु शोचंती पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग मनुष्यों के लिए शोक करता और न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्ववाहम जानतु नासम न त्वम नेमो जनाधिपा न चैव न भविष्या सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्ता देहा कौमरा यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहाति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादा आगम अपानियो नित अस्थाति तिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम शो मृत्वाम कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग होता है। नास्तो विदते भावो न भावो विदते शतः उपायोरपि दृष्टो न अस्तव नयो अस्त तत्व दर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और असत का अभाव नहीं है, इसलिए इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तदुद्धि एन सर्वमिदं तवम विनाशम व्यावश्यास्य न कचितित कृतुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवत इमे देहा निस्योक्ता शरीरन अनाशिनो प्राप्यस्य तस्माद्धुधयस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भ्रांतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। या एन वेति हंत्राम ऐसचनम मंतये हत्मा उभौ तो न बीजानितो नायम हंति न हयन्ते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जाते म्रियते व कदाचि नयानाम भूत्वा भवित्वा व न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽहं पुराणो न हयन्ते हन्माने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेद विनाशनम नित्यम या एनम जन्म वयम कथम स पुरुषा पार्था किम घातयन्ति हन्ति कमा। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारवाता है और कैसे किसको मारता है। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुहाति नरोपानि तथा शरीरानि विहाय जुर्ना नय अन्याय शयान्ति नवानि देहि
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावका न चैवनम कलिदन्तपो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेदो यम दहो यम कलेधो सोस्य एव च नित्य सर्वगता स्थानुन चलोहम सनातना। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद और निसंदेश अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो यम चित्तो यम विक्रायो यम मुच्यते तस्माम देवः विदितो वैनम न अनुसुचितु मुहर्षसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को प्रयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। ऐतचैनम नित्यजातं नित्यं वा मनस्य मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितो महर्षसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग नहीं है। जातस्य हि धूर्वो मृत्यु धूर्वं जन्म मृतस्य च तदात्म परिहरो ते न त्वं शोचि तु महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग नहीं है। अव्यक्त दीदीनी भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधाने तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यते पश्यन्ति कचिदेन मच्चारवदिति तथैव चान्नाय आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति श्रुत्वैनं वेद न चैव कचितः। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही उसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं बद्धोऽहं देहि सर्वस्य भारत तस्माद्वर्णानि भूतानि न त्वं सोचतुम हर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा उस सबके शरीर में सदा ही अवैध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग नहीं है। स्वधर्मपि च वेश्य न विकम्पितो महर्षि ध्यायवर्धि युद्धोशो नत्य क्षत्रस्य न विदते। तथा अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दुष्य चोपनम सर्वद्वार परम पाप विरतम सुखना क्षत्रिय पार्थ लभते युद्ध अमी दृश्यमम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यच्चेत्त्वमिवं धर्मं संग्रामं न कर्ष्यसि तथा सर्वधर्मकृति च हित्वा पापम वश्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पापों को प्राप्त होगा।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। यह अध्याय 2 का श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक श्लोक 30 तक का स्वाध्याय हुआ है। फिर अगली बार हम लोग आगे इसके बाद श्रवण करेंगे। आज इतना ही। साहेबंदी साहेबंदी साहेब।